जहाँ पे हम चाय पी रहे हैं वो जगह का नाम क्या है? चूचू चाय वाला। अभी हुआ है 5:30 और नंबर आ गया हमारा। यहाँ के बैठ के ऐसा लगता है कि हम आए हैं राजाओं के सिटी में। ये ड्रीम प्लेस जैसा है। यहाँ पे अगर आप नहीं आए तो आपने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपके लाइफ की। ये ऐसा एक्सपीरियंस है। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी उदयपुर ट्रिप का हमारा ये सेकंड डे है और मॉर्निंग में हम गए थे सिटी पैलेस। उसकी सब डिटेल्स आपको मेरे लास्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। अभी सेकंड डे का इवनिंग है और अभी हम जा रहे हैं जग मंदिर। तो चलिए, अभी शाम के 5 बजे हैं और अभी हम करेंगे बोट राइड। मतलब पिछोला लेक में बोट राइड करके जो जग मंदिर जाते हैं वहाँ पे हम जाएंगे। पर पहले यहाँ पे चाय पीने के लिए खड़े रहे हैं। चाय पी के जाएंगे जग मंदिर। जहाँ पे हम चाय पी रहे हैं वो जगह का नाम क्या है? चूचू चाय वाला। जहाँ भी चाय पीते हैं वहाँ पे चाय बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे टिकट का सिस्टम ऐसा है कि 3 बजे पहले अगर हम करते बोट राइड जग मंदिर जाते तो 500 रुपया पर हेड लगता। अभी हम शाम के टाइम पे आए हैं तो 800 रुपीज़ पर हेड चार्ज लगा हमको। अभी नेक्स्ट बोट है, ऐसा बोल रहे हैं कि 6 बजे का है और वापस आएगा 7 साढ़े 7 बजे। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 24 लोग हो गए तब बोट स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर 6 बजे तो कंपलसरी। कितने भी लोग हो, 5 लोग हो या 50 लोग हो, 6 बजे बोट जाएगी तब हमारा नंबर लगेगा। अगर उससे पहले 24 लोग हो गए तो फिर चांस है। अभी बजाय 5:20। अभी एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि अभी का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना अच्छा हो गया है कि बोट राइड करने का बहुत मज़ा आएगा। अभी हुआ है 5:30 और नंबर आ गया हमारा। देखिए, हमारे राइट साइड पे ये जो दिख रहा है वो है सिटी पैलेस। ये लेफ्ट साइड पे सामने वाइट कलर का दिख रहा है वो है होटल ताज लेक पैलेस। हम अगर चाहते तो मॉर्निंग में जब हम सिटी पैलेस आए थे तभी हम ये बोटिंग कर सकते थे और जग मंदिर जा सकते थे। उस टाइम पे अगर हम ये राइड करते तो 600 रुपीज़ हमारा दोनों का मिला के बचता। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम आते तो 1000 रुपीज़ में हमारा दोनों का टिकट हो जाता और अभी हुआ है 1600 रुपीज़ का। बट ये जो 600 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा दिए हैं वो दिए हैं इवनिंग के टाइम के लिए। और अगर सच बोलूँ तो मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा वसूल हो गया। अभी जग मंदिर जाके जो मज़ा आएगा वो तो अलग है, बट ये टाइम पे बोट राइड करने का जो मज़ा है वो अलग ही है। अभी का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़बरदस्त है कि पूछो मत। मतलब ऊपर इतने घनघोर बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी अभी ऐसा लग रहा है और ठंडक है पूरी मतलब एटमॉस्फेयर में। और ऊपर से हम पानी में घूम रहे हैं तो कुल मिला के बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो सामने दिख रहा है वो है गंगोर घाट। अब हमारी बोट घूम चुकी है और जो भी चीज़ें हमको राइट साइड से दिख रही थी वो अभी लेफ्ट साइड से दिखेगी। दिखे कुछ टाइम पहले हमने गंगोर घाट देखा था, वो अभी सामने दूर दिख रहा है। एक्चुअली बोटिंग पॉइंट से जग मंदिर इतना दूर नहीं है, बट ये पिछोला लेक पूरा घुमा के बोट ले जा रही है जग मंदिर, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ये चीज़ भी अच्छी है कि एक साथ पिछोला लेक की बोटिंग भी हो जाती है और जग मंदिर भी हो जाएगा।
फाइनली हम आ गए हैं जग मंदिर। ये जो टोटल राइड होती है वो होती है 15-20 मिनट की। मतलब जहाँ से आपको बिठाएंगे वहाँ से जग मंदिर पहुँचते पहुँचते 20 मिनट लगती है। बट सच में ये इवनिंग में ही करने जैसा एक्सपीरियंस है। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा जो एक्सपीरियंस था 5:30 बजे से हमने स्टार्ट किया और अभी बारिश का मौसम है, तो मौसम भी ऐसा है कि शायद बारिश हो भी सकती है, पर एटमॉस्फेयर अभी इतना अच्छा है कि बहुत मज़ा आ गया। जग मंदिर के निर्माण में 3 राजाओं को क्रेडिट दी जाती है, बट जब इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ तब जो राजा थे उनका नाम था जगत सिंह, तो उनके नाम के ऊपर से नाम दिया गया है जग मंदिर। और एज़ पर हिस्ट्री ये जगह को एज ए रेफ्यूजी प्लेस के तौर पे भी यूज़ किया गया था। तो ये है यहाँ की हिस्ट्री। यहाँ के बैठ के ऐसा लगता है कि हम आए हैं राजाओं के सिटी में। ये जगह का नाम है जग मंदिर, पर यहाँ पे एक्चुअल में मतलब मंदिर जैसा कुछ है नहीं। ये जगह मुझे तो ऐसा वाइब लेने जैसी लगी। मतलब यहाँ पे आप आइए और शांति से बैठिए, सब नज़ारों का आनंद लीजिए। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो थोड़ा कॉस्टली है, बट यहाँ पे आप बैठिए शांति से और कुछ खाइए पिए और 15-20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करिए और उसके बाद चले जाइए वापस। बहुत अच्छी जगह लगी मुझे ये। एकदम सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है और इस तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पे बैठे हैं और इस तरफ है लेक। यहाँ पे कुछ भी आप मंगाओगे तो प्राइस एक तो बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से यहाँ गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलता, सिर्फ कार्ड चलता है या कैश चलती है। और जो भी प्राइस ज़्यादा आपको लगती है उसके ऊपर भी 18% GST। मतलब आप मानिए हमने टाइम पास के लिए सोचा कि मिल्क शेक पीते हैं, तो 300 रुपीज़ का मिल्क शेक है, उसके ऊपर 18% GST, 354 रुपीज़ का सिर्फ मिल्क शेक। राजाओं की नगरी में राजा बन के ही रहना पड़ता है। ये जगह ऐसी है कि आपको एकदम रॉयल फीलिंग देंगी। आप यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि आप राजा हो। मतलब ओवरऑल जो वाइब है ये जगह की वो बहुत अच्छी है। मुझे अगर कोई बोलेगा कि मैं फिर से 1 वीक में या 1 महीने में फिर से उदयपुर आना हो, तो बाकी सब जगह में जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो अलग बात है, पर यहाँ तो मैं 100% आऊँगा। इतनी मस्त जगह है। ये आ गया हमारा रॉयल मिल्क शेक। अभी वडोदरा का राजा पिएगा मिल्क शेक। ये ड्रीम प्लेस जैसा है। कई बार हम ड्रीम में देखते हैं ना, एकदम लेक के किनारे बैठे हो इस तरह से मस्त शांति से, अच्छे नज़ारे हो, शाम का टाइम हो और ऐसे कुछ पी रहे हो, ऐसा मस्त एक्सपीरियंस। सच में बहुत मज़ा आ गया। एक नंबर। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, पर सच में ये जगह उदयपुर का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप उदयपुर आते हो तो यहाँ तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप नहीं आए तो आपने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी आपके लाइफ की। ये ऐसा एक्सपीरियंस है।
यहाँ पे हमने अप्रॉक्स 1 घंटा जितना एंजॉय किया। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे बोट का, और जो भी फर्स्ट बोट आएगी हमारे लिए उसमें हम चले जाएंगे वापस। तो अभी हम आ गए वापस। जब यहाँ से जाते हैं तब 15-20 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि पूरा बोट घुमा के ले जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब सीधा लेके आते हैं, तो 5-7 मिनट में वापस आ गए हम। अभी यहाँ से जाएंगे डिनर करने के लिए और बाद में चले जाएंगे होटल पे। अभी बादल गरज रहे हैं तो शायद बारिश होगी, तो अभी फटाफट चले जाते हैं वापस डिनर करके होटल पे। अभी डिनर कहाँ करेंगे वो पता नहीं, देखते हैं। सिटी पैलेस से बाहर निकल के फिर सोचते हैं कहाँ पे डिनर करते हैं। तो डिनर करने के लिए हम चले गए थे खम्मा घड़ी नाम की एक फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पे। गूगल पे इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे, एंड यहाँ ऑटो वाले भी ये रेस्टोरेंट को डिनर करने के लिए बहुत रिकमेंड करते हैं। एंड अभी कैमरा में कुछ इतना दिखेगा नहीं, बट यहाँ रूफटॉप कैंडल लाइट डिनर का सेटअप है, एंड एम्बियंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ से लेक का व्यू जो नाइट टाइम में आता है वो भी ऑसम है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एम्बियंस इज़ टू गुड, बट फूड ओवरऑल प्योर वेज लोगों के लिए मुझे ओके लगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो शायद आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट हमको फूड वाइज इतना मज़ा यहाँ पे नहीं आया। एनीवे, अब इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।